गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास बुलेटिन गंगा सवेरा में। आपके साथ हूं मैं दीपा पाफिला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। यूपी उत्तराखंड से जुड़ी हर अहम खबर लेकर हाजिर हो गए। यूपी और उत्तराखंड में सियासी हलचल इन दिनों बहुत तेज है। ऐसे में यहाँ की हर सियासी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। बिल्कुल, और इसके अलावा आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा विजय तिलक के साथ। विजय तिलक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अनु, और सबसे पहले बात चुनाव से ही कर लेते हैं। यूपी चुनाव को लेकर जिस तरह से नेताओं को अपने पाले में लाने का खेल जारी है, उसके लिहाज से बुधवार का दिन भाजपा का रहा। बुधवार को भाजपा ने सपा को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया है। बुधवार को सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने भाजपा का दामन थाम लिया। बिल्कुल, एक बड़ा झटका ही ये रहा है। बुधवार के बाद आज भी भाजपा कई बड़े शॉट मारने की तैयारी में है, जिसमें सपा और कांग्रेस को बड़े झटके लगने तय हैं। आज भी सपा के दो बड़े चेहरों को भाजपा अपने पाले में लाएगी, जिसमें से एक नितिन अग्रवाल है, जिनका भाजपा में आना करीब करीब पहले से ही तय था। आज औपचारिक और आधिकारिक पुष्टि होगी। नितिन अग्रवाल ने बुधवार को सपा की सदस्यता और विधानसभा उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं आज मुलायम सिंह के साढ़ू भाई प्रमोद गुप्ता और कांग्रेस के कैंपेन लड़की हूं लड़ सकती हूं पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य भी भाजपा में शामिल हो सकती हैं। सपा के नितिन अग्रवाल, प्रमोद गुप्ता कमल थामेंगे और कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य भी भाजपा में शामिल होंगी। तो कुछ झटके लग सकते हैं सपा और कांग्रेस को। वहीं बुधवार को भाजपा ने सपा परिवार में सेंधमारी कर एक बड़ा झटका दिया। भाजपा ने मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को भाजपा की सदस्यता दिला दी और समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई अपर्णा यादव। अपर्णा के आने को भाजपा की जीत के रूप में देखा जा रहा है और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। आज अपर्णा जी आई हैं। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ। मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं। अपर्णा को सुबह शुरू से लग रहा है कि केंद्र में आदरणीय मोदी जी, राज्य में योगी जी। मुलायम की छोटी बहू अपर्णा ने थामा भाजपा का दामन। नेता मुलायम सिंह जी की बहू अपर्णा यादव आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू श्रीमती अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनी हैं। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत करता हूं। अपर्णा की पसंद भगवाधारी, लखनऊ की गद्दी पर किसकी दावेदारी? मुझे लगता है ये इनर कॉलिंग थी कि मुझे राष्ट्र को सर्व करना चाहिए और भाजपा से ज़्यादा अच्छी पार्टी मुझे लगता नहीं कि राष्ट्र के लिए है। अखिलेश यादव ने जितनी डेंट स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान को अपने पाले में लाकर भाजपा को दी थी, उसका पूरा हिसाब भाजपा ने अपने इस एक शॉट से बराबर कर दिया है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने भाजपा का दामन थाम लिया है। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पिछले कई दिनों से अपर्णा यादव के भाजपा में शामिल होने की चर्चा थी और बुधवार को वो शुभ घड़ी आ गई जब अपर्णा ने पूरे विधि विधान के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ले ली। अपर्णा यादव के भाजपा में आने से भाजपाई खेमा खुशी से लबालब है। भाजपा इसे बड़ी जीत के रूप में देख रही है और साफ संदेश दे रही है कि समाजवादी कुंभे में उसके चाहने वाले हैं। भाजपा अपर्णा के जरिए क्या मैसेज दे रही है, इसे इस तस्वीर से समझा जा सकता है
क्योंकि जब अपर्णा भाजपा में आई तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी, दोनों डिप्टी सीएम स्वतंत्र देव सिंह उनका स्वागत करते नजर आए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी ने अपर्णा का भाजपा में स्वागत करते हुए एक ट्वीट भी किया। भाजपा की ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने तो अखिलेश यादव पर यह कहते हुए तंज कस दिया कि जो अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे वो प्रदेश क्या संभालेंगे। कि अखिलेश यादव जी अपने परिवार को संभाल नहीं पाए तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अपनी पार्टी और पार्टी के माध्यम से सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, तो सरकार कैसे चलाएंगे और प्रदेश को कैसे चलाएंगे। बदले में एक तंज अखिलेश ने भी कसा, ये कहते हुए कि अब भाजपा में भी समाजवादी विचारधारा का विस्तार होगा। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। ऐसी चर्चा है कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रही थी, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो भाजपा में चली गई। वैसे 2017 के विधानसभा चुनाव में अपर्णा ने लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें भाजपा की रीता बहुगुणा जोशी ने हरा दिया था। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या भाजपा अपर्णा यादव को टिकट देगी? पार्टी के जितने भी शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, जो कोर कमेटी है, मैं बहुत भरोसे और आस्था के साथ मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया है और मुझे लगता है कि वो मेरे बारे में जरूर चिंता करेंगे। जी, क्या लखनऊ कैंट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? वो पार्टी का जैसा नेतृत्व तय करेगा वैसा करेंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, भाजपा ने अपर्णा को अपने पाले में लाकर बड़ा सियासी संदेश दिया है, लेकिन अपर्णा यादव के आने से भाजपा को फायदा होगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज अखिलेश यादव करेंगे वर्चुअल रैलियां, सुबह 11:30 बजे और शाम 4 बजे वर्चुअल रैलियां करेंगे अखिलेश यादव। लखनऊ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश, हालांकि ये कहा जा रहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बिल्कुल, और इसके अलावा जहां कई दलों के नेताओं को सपा में वे शामिल भी कराएंगे, कई छोटे दल आज सपा में शामिल होकर समर्थन का ऐलान करेंगे। तो ये कुछ बड़े डेवलपमेंट है समाजवादी पार्टी के जो कार्यक्रम है, ये आपको बता रहे हैं। लखनऊ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव, कई छोटे दल आज समाजवादी पार्टी में शामिल होकर समर्थन का ऐलान करेंगे। कई दलों के नेताओं को सपा में शामिल कराएंगे आज अखिलेश यादव। इसके साथ ही दीपा, जहां गठबंधन दलों को लेकर इस वक्त सभी की नजरें भाजपा पर हैं। बुधवार को दिल्ली में भाजपा ने अपने सहयोगी दलों के साथ एक बैठक की। बिल्कुल, और बैठक में अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद के साथ मंथन हुआ, लेकिन सीटों का ऐलान अभी बाकी है। फॉर्मूला तय, ऐलान बाकी, सीट बंटवारे पर सस्पेंस जारी। भाजपा ने ताकत दिखाई, सीट शेयरिंग की बात नहीं बताई। यूपी के चुनावी रण में भाजपा संजय निषाद की निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल की अपना दल को लेकर चुनाव लड़ने जा रही है। सभी 403 सीटों पर एनडीए चुनाव लड़ेगी। ये बात भाजपा ने 300 पार का नारा देते हुए साफ कर दी है। यह विधानसभा के 2022 के चुनाव 2022 में हम एक साथ उतर रहे हैं। अपना दल और निषाद पार्टी, इनके साथ हम इस चुनाव में एनडीए 403 सीटों पर गठबंधन जो हमारा है वो चुनाव लड़ेगा, ऐसा निर्णय हुआ है। लेकिन जिस बात का सबसे ज्यादा इंतजार था वो नहीं बताई।
मतलब गठबंधन के साथियों की कितनी हिस्सेदारी होगी, कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा, ये बात नहीं बताई। गठबंधन का फॉर्मूला तय है, इतना कहकर ही बात खत्म कर दी। जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भाजपा की अपने गठबंधन के साथियों के साथ लंबी चौड़ी बैठक हुई थी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ अपना दल की अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद मौजूद थे। लेकिन इसके बाद भी सीट शेयरिंग को लेकर कोई ऐलान नहीं किया। हालांकि भाजपा के दोनों गठबंधन के साथी दलों ने अपनी अपनी बात रखी। विषय चाहे ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का हो, जिसकी मांग बरसों से देश की संसद के अंदर हो रही थी, लेकिन उस पर पूर्व की सरकारें कभी भी ध्यान नहीं दे रही थी। माननीय मोदी जी ने हर इस लंबित समस्या का समाधान किया है। अपना दल ने निरंतर इन मसलों को देश की संसद के पटल पे उठाया है। 2014 से उत्तर प्रदेश में किस तरीके से पिछड़ों के साथ धोखा हो रहा था और किस तरीके से पिछड़ा वर्ग आयोग अनाथ घूम रहा था। नौकरी में तो दे दिया था आरक्षण नाम का, लेकिन शिक्षा में कहीं आरक्षण नहीं था। लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग को संविधान में दर्जा देने के बाद सभी इंस्टीट्यूशन में, सभी क्षेत्रों के, सभी शिक्षा के क्षेत्रों में इन्हें आरक्षण का उसका देन था कि 2014 से लगातार उत्तर प्रदेश में एनडीए जो है वो लगातार बढ़ रहा है। 2014, 2017, 2019 और 2022 में भी एनडीए की सरकार बनेगी। जानकारों की माने तो सीट शेयरिंग को लेकर ऐलान न करने के पीछे वो 6 सीटें हैं जिनको लेकर पेच फंसा हुआ है, जिस पर भाजपा और उसके साथी दोनों अपनी दावेदारी कर रहे हैं। वैसे 15 सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी संजय निषाद लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद। इन्होंने आज बीजेपी के आला कमान से मुलाकात करके सीटों को फाइनल किया है। सर, कितनी सीटें मिल रही? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी गई, लेकिन सीट नहीं बताई गई। आपने 18 सीट का पहले दावा किया था। उन्होंने कहा कि सीटें लगभग तय हुई, समय समय पर सब पता चलेगा। आपने देखा, अब मैं आज ही बताता हूँ, जब भी भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट निकलेगी उस समय गठबंधन दल निषाद पार्टी की भी लिस्ट निकलेगी। और जहाँ जहाँ मेरे कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं, जीत सुनिश्चित किए हैं, वो सारी सीटें उन्हें मिल चुकी है। इसलिए ये अनौपचारिक घोषणा की है। सीटें आप नहीं बता रहे हैं, ये बताइए पूर्वांचल में लड़ेंगे कि पूरे यूपी में लड़ेंगे, और कब तक आप अपनी लिस्ट जारी कर देंगे? नहीं, पश्चिमांचल जो पहले और सेकंड फेज में, उसमें हमारी पार्टी नहीं लड़ रही, सहयोग कर रही है। ठीक इसी तरह अनुप्रिया पटेल पहले के मुकाबले ज्यादा सीटें मांग रही हैं। 2017 में 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब अनुप्रिया पटेल अपने स्ट्राइक रेट का हवाला दे रही है। वैसे अब तक भाजपा 107 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। वहीं यूपी फतह करने के लिए भाजपा ने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें पहले नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 8वें नंबर पर सीएम योगी का नाम है, और ब्राह्मण चेहरे के तौर पर सिर्फ दिनेश शर्मा का नाम है। लेकिन सवाल गठबंधन के बंटवारे का है, जो कब सुलझता है ये देखना होगा। लेकिन जब तक नहीं सुलझता है, तब तक सूबे की राजनीति का पारा चढ़ा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। दीपा, तो जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं वो सभी अपने गठबंधन के सदस्यों को सहेज कर रखना चाहती हैं, और बीजेपी ने जिस तरह से ऐलान किया है निषाद पार्टी और अपना दल को लेकर, हो सकता है पिछली बार भी एक बड़े सहयोगी के तौर पर उभरे थे, इस बार भी कुछ ऐसा ही बढ़ाते नहीं मिले। बिल्कुल, और जिस तरीके का कल दावा भी किया गया, उसी दावे के मुताबिक परिणाम भी आएंगे, इसका इंतजार रहेगा। आज जारी हो सकती है भाजपा गठबंधन की पहली लिस्ट। ये बड़ी खबर है। एनडीए की सीटों के बंटवारे पर सहयोगियों से बनी बात। अपना दल और निषाद पार्टी के साथ 2022 चुनाव लड़ेगी भाजपा, और साथ ही सीटों के बंटवारे पर आज एनडीए खोलेगी अपने पत्ते। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बुधवार को दिल्ली में भाजपा आलाकमान की सहयोगी दल अपना दल और निषाद पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन हुआ।
बताया ये जा रहा है कि दोनों दलों के साथ सीटों के समीकरण को लेकर सहमति बन गई है। अब सिर्फ किसे कितनी सीटें मिलनी है इसका औपचारिक ऐलान ही बाकी है। बैठक के बाद अमित शाह ने ट्वीट भी किया कि जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, यूपी के सहयोगी दल से अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद के साथ बैठक की। तो आज इस बैठक के बाद किसे कितनी सीटें मिल रही है इसका भी ऐलान हो सकता है। अपना दल और निषाद पार्टी के साथ बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है और एनडीए का ये 2022 का रोड मैप अब लगभग तय हो चुका है। अब सीट बंटवारे को लेकर जहां अपना दल अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने 2017 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं, तो वहीं संजय निषाद ने करीब 15 सीटें मिलने की बात कही है। अब किसके हिस्से में कितनी सीटें जाएंगे इसका इंतजार सभी कर रहे हैं। निर्धारित हो चुकी है, समय समय पर आपको मिलेंगे। 2 चरण का चुनाव जो पश्चिम का, उसमें हम लोग केवल भारतीय जनता पार्टी को सहयोग कर रहे हो, मेरा कोई कार्यकर्ता नहीं रहा। उसके बाद तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें में जब भी भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट निकलेगी उसके साथ निषाद पार्टी के भी जहां हमारे उम्मीदवार खड़े होंगे वो भी उसके साथ निकलेगी, वो रणनीति का हिस्सा। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं। अविनाश तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अविनाश, जहां दोनों गठबंधन के जो साथी हैं इन्हें सीटों का बंटवारा आज कर दिया जाएगा, लगभग इसका ऐलान भी हो सकता है। क्या लग रहा है इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए पहले के मुकाबले इस बार सीटें बढ़ाई जाएंगी? देखिए, अगर बात करें तो निषाद पार्टी पहली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने जा रही है। लिहाजा निषाद पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने मन बनाया है कि 15 सीटों तक निषाद पार्टी को दी जाएगी। लेकिन वहीं अनुप्रिया पटेल का कहना है कि 2014 से वो गठबंधन में है एनडीए के, और जितनी सीटें अब तक भाजपा देते आई हैं उतनी सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा है। लेकिन इस बार उन्हें ज़्यादा सीट चाहिए क्योंकि वो पुरानी सहयोगी दल हैं और पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव में उनको 11 सीट दी गई थी, जिसमें से उन्होंने 9 सीटों पर विजय हासिल की थी। तो इस बार उनके कार्यकर्ताओं ने और अन्य सीटों पर भी तैयारी कर रखी है, लिहाजा कम से कम उनको 2 दर्जन सीट दी जानी चाहिए, ऐसी मांग अनुप्रिया पटेल ने की है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अभी भी इस पे होमवर्क कर रहा है और यही कारण है कल सीटों का औपचारिक ऐलान नहीं हो सका, सीटों की संख्या नहीं बताई जा सकी, क्योंकि अपना दल अभी भी मांग कर रहा है कि 2 दर्जन सीट उसे चाहिए और उसका जो परफॉर्मेंस रहा है 2017 में वो काफी बेहतर रहा है और 2014 से वो एनडीए की सहयोगी दल है, कहीं अन्य किसी दलों के साथ वो नहीं गई है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ बनी हुई है। जब निषाद पार्टी को 15 सीट दी जा रही है तो ऐसे में अपना दल को उससे ज्यादा सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि अपना दल पुराना सहयोगी है और उसके विधानसभा में ज्यादा सदस्य हैं, लोकसभा में भी 2 सदस्य हैं, तो लिहाजा इसका लिहाज करते हुए अपना दल को ज्यादा सीट मिले, ऐसी मांग अनुप्रिया पटेल ने की है। हालांकि बीजेपी अभी इसमें होमवर्क कर रही है और ये देख रही है कितनी सीटें सहयोगियों को दी जा सकती है, क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें तो 380 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। तो लिहाजा अगर ऐसे में 2 दर्जन सीट अनुप्रिया पटेल को दी जाती है और 15 सीट निषाद पार्टी को दी जाती है तो संख्या भारतीय जनता पार्टी की कम होती है। बीजेपी की यही कोशिश है कि वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े और इसी को लेकर वो लगातार होमवर्क कर रही है, किस तरीके से मंथन का दौर चल रहा है अविनाश, और इंतजार आज का है कि आज अपना दल और निषाद पार्टी को सीटों का बंटवारा हो जाएगा। जो उम्मीदें दोनों ही पार्टियां कर रही हैं उनके मन के मुताबिक उनको सीटें मिल पाती हैं, इस पर भी लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका अविनाश पूरी जानकारी के। बिल्कुल, और आज से भाजपा प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार को रफ्तार भी देने जा रही है। इसके लिए जहां एलईडी रथ तैयार किए जा रहे हैं जो हर विधानसभा में पहुंचेंगे और योगी सरकार के 5 साल के काम गिनाएंगे और दिखाएंगे भी। इसके साथ ही 2022 चुनाव के लिए भाजपा का नारा, गीत और पोस्टर भी लॉन्च किया जाएगा। सीएम योगी आज एलईडी प्रचार वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर सकते हैं। इसके अलावा लखनऊ में यूपी बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार अभियान को लॉन्च करेगी। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज नारा, गीत और पोस्टर को लॉन्च करेंगे। इसके अलावा दीपा, जहां सड़कों पर अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो ईमानदार सोच, ईमानदार काम, दमदार, इस तरह के पोस्टर भी हम देखते आए हैं और उन्हीं के माध्यम से पहले भी प्रचार प्रसार किया जा रहा था, लेकिन अब क्योंकि चुनाव आयोग ने काफी बंदिशें लगा दी हैं तो ये एक अलग माध्यम है, अपना तरीका है प्रचार प्रसार का। तो चलिए अनु, इसी के साथ ही चुनावी खबरों पर तो लगातार नजर है। इसके अलावा आज क्या कुछ बड़ी खबरें रहने वाली है, मैं जल्दी से वो बता के आती हूँ। बिल्कुल, जो हर बड़ी खबर है वो हम अपने दर्शकों तक इसी तरह पहुंचाएंगे और चुनावी खबरों के बीच हमारी नजर उन अहम खबरों पर भी लगातार बनी रहेगी जो दर्शकों तक, आप सभी तक पहुंचाना बेहद जरूरी है ताकि कोई भी खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचने से छूट ना जाए। ओवर टू यू दीपा।
बिल्कुल अनु, क्योंकि चुनाव बहुत करीब है और चुनावी हर खबर हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं, लेकिन चुनाव के बीच में बड़ी खबरें आज क्या कुछ हैं वो जरा दर्शकों को जल्दी से बता दें। लखीमपुर कांड को लेकर आज का दिन बेहद खास है, बहुत बड़ा दिन है। मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर आज आएगा फैसला। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच आज सुना सकती है अपना फैसला। आशीष को जेल या फिर बेल, इस पर भी फैसला होगा। मंगलवार को सुनवाई के बाद बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सेशन कोर्ट से खारिज हो चुकी है आशीष की जमानत याचिका। इस पर भी लगातार नजर होगी कि आज क्या कुछ फैसला आता है, क्या कुछ होता है, क्योंकि इंतजार लगातार है आशीष के पक्ष को कि आशीष को बेल दिलवाई जा सके और बेल मिले भी। आज फैसला क्या कुछ आएगा उस पर लगातार नजर होगी। ओवर टू यू अनु। बिल्कुल दीपा, इन खबरों पर हमारी नजर रहेगी और इस केस से जुड़े दोनों पक्ष के लोगों के लिए ये काफी अहम दिन रहने वाला है। और आज क्या कोर्ट फैसला सुनाता है, क्या आशीष मिश्रा को आज जेल मिलती है या फिर बेल मिलती है, ये देखना होगा। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि जिस तरीके से जो गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है उसमें बहुत मुश्किल है इतना जल्दी बेल मिल पाना दीपा। और चलिए अब शुरुआत करते हैं खबरें धुआंधार की। मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी का चुनाव प्रचार के दौरान ग्रामीणों ने किया विरोध। ग्रामीणों ने क्षेत्र में विकास कार्य न होने का लगाया आरोप। विरोध के बाद वापस लौटे बीजेपी विधायक। वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला करते हुए नजर आए सचिन पायलट। कहा, इस सरकार ने हर संपत्ति को चंद लोगों के हाथों में बेचने का काम किया। किसान अपने साथ हुए अत्याचार को भूलेंगे नहीं और हर एक दर्द का बदला इस चुनाव में लेंगे। लालू यादव के दामाद राहुल यादव ने सिकंदराबाद विधानसभा से किया नामांकन। सपा आरएलडी गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर राहुल यादव का बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मी राज से सीधा मुकाबला। लालू यादव और तेजस्वी यादव कर सकते हैं चुनाव प्रचार। कैराना के पूर्व सांसद मरहूम मुनव्वर हसन के ड्राइवर का सपा विधायक नाहिद हसन पर गंभीर आरोप। कैराना से मजबूरन पलायन कराने का लगाया आरोप। सपा विधायक के खिलाफ बच्चों संग धरने पर बैठे पीरू ड्राइवर। रैलियों पर रोक के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं डोर टू डोर प्रचार प्रसार। हाथरस में फ्री बिजली का घर घर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरवाते नजर आए हाथरस से पूर्व प्रत्याशी रामनारायण काके। कहा, सरकार बनने पर 1 करोड़ बेरोजगार युवाओं को देंगे नौकरी।